जे अफसर सरकारी नहीं, मैं कोई कमी कारी नहीं, खोते नू मैं शेर दसांगा। गल सुन, मैं पटवारी नहीं, चोरा नू मैं सैयद दसदा, मैं एडा दरबारी नहीं। हर वारी मैं भुलदा आया, पर भुलदा इस वारी नहीं। औखे वेले नस जांदा ए, नस जाना फनकारी नहीं। लुट के मुल्क ते वसना लंदन, सोचते सही गद्दारी नहीं। खोते नू मैं शेर दसांगा, गल सुन मैं पटवारी नहीं। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज से ठीक 19 दिन बाद 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है, बावजूद के बल्ले का निशान नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को मुख्तलिफ किस्म के मज़का खेज निशानात दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन बातिल ताकतों ने, तागूती ताकतों ने 2 साल में जितना क्रश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना था, हर ओछे हथकंडे, हर गैर आइनी गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करते हुए, अदलिया को इस्तेमाल करते हुए, इंतज़ामिया को इस्तेमाल करते हुए, रियासती हर ताकत को इस्तेमाल करते हुए इनको क्रश किया। इमरान खान को पाबंदे सलासल कर दिया, अपर टीयर लीडरशिप को पाबंदे सलासल कर दिया, बाकी लीडरशिप जो है वो अंडरग्राउंड हो गई। इसके बावजूद जो गिरफ्तारियां हुई, FIRs हुई और सरेआम दिन दिहाड़े अगवाकारियां हो रही हैं, अगवा हो रहा है, टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया जितने भी पोल्स हर तरह के आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इस वक्त भी 70 से 80% पे है, जबकि इमरान खान की मकबूलियत एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल 90% क्रॉस कर चुकी है। तो इस हालात में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब हमने इलेक्शन किस तरह जीतना है वो आखिर में मैं अर्ज करूंगा। यकीनी तौर पे जो इमरान खान साहब ने कहा है वो मैं आपको याद दिलाता जाऊं और आप लोग को हर दम याद रखना है। 8 फरवरी को कौम फैसला करेगी कि वो आज़ाद होना चाहती है या गुलामी में जीना चाहती है। अब ये हमने फैसला करना है 8 फरवरी को कि हम भरपूर तादाद में निकलें और वोट कास्ट करें, पैरा दें इलेक्शन के शाम तक और उसके बाद RO ऑफिस तक, जो कि हो सकता है 10, 11, 12 रात के बज जाए। हमने पैरा देना है क्योंकि ये इमरान खान की जंग नहीं है, ये दरअसल हमारी जंग है, आपकी जंग है, 24 करोड़ अवाम की जंग है, हमारे आने वाले बच्चों की, नस्लों की जंग है। अगर ये जंग हम आज हार गए तो इस जंग को लड़ने में हमें मजीद वक्त दरकार होगा। तो हमें एक सुनहरी मौका 8 फरवरी की सूरत में आया है, हम हर हाल में निकले। अमूमन तो जो इलेक्शन में टर्न आउट होता है ये 45-50% होता है। अगर हम कामयाब हो गए कि इस पोल्स को, इस परसेंटेज को हम 65, 60, 65, 70% भी ले जाए तो यकीन जानिए ये जितना भी जोर लगा ले तो जो डिफरेंस है इतना ज़्यादा हो जाएगा वोट का कि ये लोग रिगिंग करके भी, प्री पोल रिगिंग तो इन्होंने इंतहा कर दी, यकीनी तौर पे इलेक्शन डे पे भी इन्होंने रिगिंग करनी है और इलेक्शन डे के बाद भी करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अवाम के टर्न आउट को शिकस्त देना इनके बस की बात नहीं रहेगी। इसी तरह जैसे अवामी लीग का रास्ता ये लोग बावजूद पाबंद सलासल कर दिया था अवामी लीग की लीडरशिप को, बशमूल मुजीब रहमान को, लेकिन ये इलेक्शन में इनको नहीं हरा सके और ईस्ट पाकिस्तान में 95% सीट्स अवामी लीग 168 सीट्स जीती थी। तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी सिचुएशन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 80 to 90% सीट जीत सकती है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। धांधली करने के बावजूद भी हम इस पोजीशन में हैं
कि अगर हिम्मत ना हारें और ये हौसले आपके कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप इनके हौसलों को आप बिल्कुल सेट असाइड कर दें, पसे पुष्ट कर दें और अपने हौसले मजबूत करें और अपने तई जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं वो करें और इर्द गिर्द मिल के जो कलेक्टिव एफर्ट्स करें, तो यकीन जानिए ये बावजूद धांधली के, हर तरह के फस्तायत के, आप 70 to 75% 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक और पहलू मैं आपको बताता जाऊं कि ये आप लोग को मुख्तलिफ तरीके से बताया जा रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, जबकि मैं हमेशा कहता हुआ आ रहा हूं कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की ये मजबूरी है कि उन्होंने अपनी स्किन सेव करनी है। हमारी जो मुक़्तदर ताकतें हैं, जो गैर जमहूरी गैर आईनी ताकतें हैं, जो उनका बगल बच्चा का किरदार अदा करती हैं, एजेंट का किरदार अदा करती हैं, उनको उन्होंने कहा हुआ है कि आप जैसे भी हैं इलेक्शन करवाएं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना हो, इमरान खान ना हो, जो कि लंदन प्लान के तहत आपको पता है कि तमाम ने मिल के कंप्लीट कर लिया है। लेकिन बावजूद ये तमाम एफर्ट्स के जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी एनालिस्ट हैं, वो इस बात पर मुत्तफिक है कि बावजूद इन तमाम इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल अटैम्प्ट के, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने में अब तक नाकाम है और इंशाल्लाह नाकाम रहेंगे। ये आपके हौसले पस्त करेंगे, आपने इनकी बातों में नहीं आना। इलेक्शन होने जा रहे हैं और इंशाल्लाह प्लान करें, अपने इर्द गिर्द लोगों को मिलाएं। और अगर आप इलेक्शन डे में 1-2 के बंदे जाते थे इलेक्शन, आप इर्द गिर्द एक पूरी लिस्ट बनाएं। हर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, सपोर्टर है खासकर, और पाकिस्तानी जो भी वतन की मोहब्बत रखते हैं और इस जंग को जीतना चाहते हैं, एक पूरी लिस्ट बनाएं। आज ये ड्यूटी समझ लें कि आप भी वर्कर बन जाए, 10 की, 15 की, 20 की, और उनकी अपनी गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे आप जिम्मेदारी ले लें कि आप पुलिस स्टेशन पर लेकर जाएंगे और वोट कास्ट करवाएंगे और अपने वोट का पहरा देंगे। इमरान खान ने क्या किया है जी? जिस बाजार में माफिया, गद्दारे वतन, गद्दारे कौम अशरों से झूठ बेचते आ रहे थे, इस बाजार में शौकत खानम का बेटा शऊर मुफ्त में बांट आया है। ये फ़र्क आया है 27 सालों में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने 27 साल जो जंग, जो जिहाद किया है पाकिस्तान में सोसाइटी के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए, अब वो एक ऐसी नस्ल तैयार कर दी है। और जो ये नस्ल सिर्फ वो यूथ की तक नहीं है, ख़वातीन सारी शामिल हो गई हैं, इसमें बड़े बूढ़े सारे शामिल हो गए हैं और एक ऐसी नस्ल तैयार कर दी है कि वो शऊर का जो जिन है अब वो बोतल से बाहर निकल आया है। उनको ये सारा जो पिक्चर था, छुपाया गया था मुताला पाकिस्तान के जाली सबक में, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब जो तस्वीर का जो रियल पिक्चर है वो सबके सामने आ गया है, पर्दा हट चुका है, इनके जहनों से भी, इनकी आंखों से भी। ये इमरान खान साहब ने किया है और अब ये जो शऊर का जिन है वापस नहीं जा सकता। ये रिवर्सिबल फोर्स है, ये वापस नहीं जा सकता। खान साहब ने हिदायत भी दी है कि हफ्ते से आप अपनी कैंपेन शुरू करें और आज हफ्ता है और मैं अपने 19 आने वाले दिन में कोशिश करूंगा, बावजूद अपने प्रोफेशनल कामों के, कि हर रोज़ जो अपडेट्स हैं उस पर आपको आगाह भी करूं और उस पर तबसरा भी करूं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी भी मदद करे, आप लोगों की मदद करे कि हर शख्स अपनी अपनी जंग लड़े। मैं बहैसियत पाकिस्तानी, कानून का तालिब इल्म, सियासत का तालिब इल्म, जो एफर्ट्स थ्रू वीलॉग कर सकता हूं वो इंशाल्लाह मैं डेली करता रहूँगा। अब कुछ रिपोर्ट्स हैं जो तबसरे हैं गूगल पर इस वक्त 2-3 दिनों में जो रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त टॉप पे है। गूगल 77% इमरान खान को सर्च किया गया, ये गूगल की रिपोर्ट है। इस नौजवान नस्ल जिसको पहले फिल्मों पे लगाया गया था, आज वही नस्ल अपने मुस्तकबिल का लीडर खुद चुनेगी। आज वो इतनी बाशऊर हो गई है, खुद जान लेती है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है।
ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने दी हैं, अब ये वापस नहीं होने वाली। इमरान खान साहब 2 रोज़ कबल जब अदालत में, ज़ाहिर रोज़ाना ही अदालतें लगती हैं, कभी निकाह इद्दत के केस में जज साहब पहुँचे होते हैं, कभी तोशा खाना केस वाले जज पहुँचे होते हैं, कभी अलकादिर ट्रस्ट वाले पहुँचे होते हैं, कभी साइफर वाले पहुँचे होते हैं। एक मजाक बनाया हुआ है, एक शख्स जो जेल में मौजूद है, अब अदालत ख़त्म होके जेलों में अदालतें लग रही हैं। ये इनकी शिकस्त का एक वाज़ा सबूत है। तो इमरान खान साहब ने जर्नलिस्ट से और वकला से बातें करते हुए कुछ चीज़ें बातें की हैं, वो तहरीर में मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। कप्तान ने आज अदालत की पेशी के मौके पर साफियों को बताया कि जेल में भेजने वाले शायद समझते हैं कि मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, जबकि मैं समझता हूँ मुझ पर एहसान कर दिया है। 3 बार कुरान तफसील से पढ़ने का मौका मिला है। मैंने कुरान में बहुत सी आयत का तर्जुमा नोट भी कर लिया है। जब आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं तो दुनिया के हर चीज़ का खौफ ख़त्म हो जाता है। वर्जिश करता हूँ, पेशियों पर आता हूँ, अपनी कौम और मुल्क के लिए हर वक्त नमाज में दुआ करता हूँ। पूरा यकीन है कि मेरी कौम जाग चुकी है। शेख रशीद के मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा करना और उसे टिकट ना देने की वजह पूछने पर कप्तान ने कहा कि अदल का मामला बड़ा सख्त होता है, इसमें इंसाफ करना पड़ता है। टिकट पर पहला हक उनका था जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। अगर शेख को टिकट देता तो इनसे और भी ज्यादती होती, जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करके भी टिकट ना दे सका। कप्तान ने कहा कि अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुरान के अलावा इस्लामिक कुतब पढ़ता हूँ, अब खुद भी किताब लिखूंगा। मैं चाहता हूँ कि ना सिर्फ मौजूदा नस्ल बल्कि आने वाली नस्लें भी जब बात हक और खुददारी की आए तो साबित कदम रहना सीखे। इसके अलावा भी बहुत सी बातें कप्तान ने की, मगर हरीफों की नींदें उड़ाने के लिए इतनी ही बहुत ज़्यादा है। ये सारी अहवाल है। इसके अलावा जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके मुखालफ, जो कि मुखालफ क्या इस्टेब्लिशमेंट आप यूँ कह लें कि जमात नून लीग है, उन्होंने कितने कितने उम्मीदवारान खड़े किए हैं वो बता देता हूँ। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि नून लीग ने, जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं कैंपेन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि बस मुझे झोली में जो है ना प्राइम मिनिस्टरशिप दे दो और मुझे हुकूमत दे दो। और ये सबको मालूम है कि जितनी एफर्ट्स इस वक्त की जा रही हैं, ये सो कॉल्ड मुक़्तदर ताकतें, गैर जमहूरी ताकतें और गैर आइनी ताकतें जो है नवाज शरीफ के लिए कर रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, बल्कि फील्ड ही उनको दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फील्ड से ही हटा दिया गया है, बल्ला हटा दिया गया है, विकेटें खेड़ दी गई हैं। अब लाडला ये कह रहा है, चोर लुटेरा गद्दार कह रहा है कि मुझे बस प्राइम मिनिस्टरशिप की सीट पे बिठा दिया जाए। तो ये उसके हालात हैं। उसके जो अभी इन्होंने इलेक्शन में, आप अंदाज़ा लगा लें जो हालात हैं, रोज़ाना खबरें आप भी देख रहे हैं कि टोटल सीट्स कितनी हैं। उस हवाले से मैं आपको जिक्र कर देता हूँ कि बगैर निशान वाली पार्टी ने 266 में से 266 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। जिनके पास शेर का निशान है उन्होंने 266 में से 208 पर उम्मीदवारान खड़े किए हैं। इस वक्त नेशनल असम्बली की जो सीट्स हैं वो 266 हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं हर सीट पे खड़े हैं, हालांकि वो बल्ले पे नहीं है, कोई बत्तख पे है तो कोई बैंगन पे है तो कोई झूले पे है, कोई फाख्ता पे है, और इस तरह की जो बेहंगम मज़ाक़ खेज़ किस्म के निशानात पे बैसियत आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो रहा है वो असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है। और जबकि एक पार्टी बनी हुई है जिसको हर तरह की सपोर्ट है, इस्टेब्लिशमेंट की, अदलिया की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, सूबाई हुकूमतों की, फेडरल हुकूमतों की, तमाम इदारों की, तो उसने 208 खड़े किए हैं। इसके अलावा अगर टोटल सीटें देखा जाए सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली को, तो 859 जो सीट्स बनती हैं उस पर जो सिचुएशन है वो ये है कि 859 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 859 सीट्स पे सारे उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे हैं, जबकि नून लीग ने जो खड़े किए हैं वो 671 उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसका मतलब है कि 188 में इनको उम्मीदवारान भी नहीं मिले। और आप लोग भी सुन रहे हैं कि बेशुमार रोज़ाना जो लीडर्स हैं, कारकुन हैं, वर्कर्स हैं, वो नून लीग छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं, या कुछ लोग
घर में बैठ के ये ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अनाउंस सपोर्ट किया जाए। खाकान अब्बासी छोड़ गए, मेहताब अब्बासी साहब छोड़ गए, दानियाल अजीज़ छोड़ गया, सुमेरा मलिक छोड़ गए, इस तरह के बेशुमार लोग जो है इस पार्टी को छोड़ गए हैं। तो ये एक तो अपने इनके पास उम्मीदवार नहीं मिल रहे और इलेक्शन कैंपेन करने की पोजीशन में नहीं है। सबको मालूम है कि नवाज शरीफ हाफिजाबाद 2 दिन पहले इलेक्शन कैंपेन के लिए जलसे में गए, तो जहाँ पर इमरान खान ने जो है ना पूरे ग्राउंड में जलसे किए थे और पूरा ग्राउंड भर चुका था इमरान खान साहब का और बाहर भी लोग खड़े थे। तो इन्होंने क्या किया कि आधे से कम ग्राउंड को टेंट लगा के वो जलसा करने की कोशिश की, लेकिन वो भी पूरी तरह नहीं भर सके और एक अंदाजे के मुताबिक 7 से 8 हज़ार लोग सिर्फ इकट्ठा कर सके। बावजूद तमाम मशीनरी इस्तेमाल किया, वो वहाँ लोकल छुट्टी भी करवाई गई जिस तरह उकाड़े में करवाई गई। जब ये 2 बेतरफे इलेक्शन कैंपेन जलसा नाकाम हुआ तो नून लीग के नवाज शरीफ ने कहा कि जनाब हमें बस मुफ्त में जो है ना आप दे दें प्राइम मिनिस्टरशिप, हुकूमत दे दें, अब मैं इस जगह नहीं हूँ कि अवाम में जा सकूँ। और सब ने देखा कि उनके जो मेंबर कैंडिडेट्स हैं, मेंबर नेशनल असम्बली के या सूबाई असम्बली के, इस पोजीशन में नहीं है कि वो गलियों में और वो इलाके में जाके वोट मांग सके। और ख्वाजा आसिफ का आप सब ने देखा, तो ये उनके हालात हैं। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस प्लान करना है, ऑर्गेनाइज होना है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मैं सजेशन ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद रीजन में काम किया हुआ है और अब भी कर रहा हूँ और यहाँ हमने प्लान किया है। तो ओवरऑल पाकिस्तान में पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ ने अपर टीयर लीडरशिप से लेके ग्रास रूट लेवल तक तंजीमें मुकम्मल की हुई हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि पुराने सियासतदान नहीं हैं, नए लोग आए हैं, वकला को सीट्स दिए गए हैं, नेशनल असम्बली की भी, सूबाई असम्बलियों की भी। तो वो अपने जो पार्टी रीजनल पार्टी है उनको उनसे आप लाइजान करें, कोऑर्डिनेशन करें। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इस्लामाबाद की एक रीजनल टीम है जिसमें मैं खुद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस्लामाबाद रीजन का। तो उसमें एक रीजन की टीम है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में क्योंकि 3 नेशनल असम्बली के हल्के हैं, NA-46, NA-47, NA-48, तो इसी तरह ये इनकी भी रीजन की भी टीमें हैं, NA-46, 47, 48 की। फिर इसके नीचे जो उन्होंने कैबिनेट्स बनाई हैं वो यूनियन कौंसिल तक बनाई है। फिर यूनियन कौंसिल से वार्ड से लेके ब्लॉक कोर्ट तक तमाम वर्कर सपोर्टर मौजूद हैं। उनको आप लाइजान करके आप जब मूवमेंट चलाएंगे और डोर टू डोर कैंपेन का आगाज़ कर दें, इस वक्त 19 डेज़ रह गए हैं, तो इंशाल्लाह हमारा पैगाम वो के पहले पहुंच चुका है। लेकिन उनको आपने होप दिलाना है, क्योंकि अब ये सिर्फ आपको डिसहार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप कंसर्टेड एफर्ट करेंगे, कलेक्टिव एफर्ट्स करेंगे, तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को हम इस बेहतर पोजीशन में होंगे और बेस्ट पोजीशन में होंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को घर से निकाल के पोलिंग स्टेशन तक ले जाएं और उनको वोट कास्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर लाइजन करें। अब आखिर में कुछ पोस्ट जो दोस्तों ने किया है उस पर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गांव के चंद नाम निहाद वडेरों और चमचों के कहने पर वोट हरगिज़ ना पोल करें। ये आपका वोट बेचकर ज़ाती मफाद हासिल करते हैं और अपनी पहचान बनाए, टॉट माफिया से जान छुड़ाएं। अब इसके अलावा अभी कल परसों आपने देखा कि तलागंग में कुछ कैंडिडेट बैठे हुए थे और उनके चंद करीबी लोग, क्योंकि अवाम में तो जा नहीं सकते, तो एक जो उम्मीदवार है वो ये कह रहा था कि जनाब अपने बच्चों पर नज़र रखें, यही ख़तरनाक है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट ना दे। यकीनी तौर पर आपका भी इस पर एक्सपीरियंस हुआ होगा, हमें भी होता है कि जो दूसरी पार्टी के नून लीग के या पीपल्स पार्टी के जो दोस्त यार मिलते हैं वो यही कहते हैं कि हम तो पुराने ज़ाहिर है चले आ रहे हैं, हमारी मजबूरी, अब हम पार्टी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके मफादात उनसे जुड़े हुए हैं। उनको भी पता है हक क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है।
लेकिन अपने मफादात के लिए वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वो आम मीटिंग में, प्राइवेट मीटिंग में बिल्कुल बरमला इजहार करते हैं और कन्फेस करते हैं, एडमिट करते हैं कि जी हमारे घरों में जो वोट्स हैं वो हमारे नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट्स हैं। तो इन हालात में इंशाल्लाह मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आपने कंसंट्रेट एफर्ट करना है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। आखिर में मैं आपसे बल्कि एक चीज़ का सजेशन ज़रूर दूंगा कि इस वक्त 859 कैंडिडेट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फील्ड में हैं, लेकिन ये कुछ लोग जो आके हल्फिया बयान दे रहे हैं कुरान पे, ये प्रॉपर तरीका नहीं है। मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर गौर अली साहब, उमर अयूब साहब जनरल सेक्रेटरी, उमर नियाज़ साहब, जो भी आप करते रहते हैं सीसी में बिठाएं, इसको मामला उठाएं और एक इनको फॉर्मेट दें, वही फॉर्मेट वो जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएं। इसके अलावा आप हर कैंडिडेट से एफिडेविट लिखवाएं। मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है, मैं इंशाल्लाह बैरिस्टर गौर साहब को भी, उमर अयूब साहब को भी, बैरिस्टर उमर नियाज़ साहब को भी, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भेजूंगा कि ये एफिडेविट उनसे बाज़ाब्ता लिखवाएं और यही एफिडेविट वीडियो की शक्ल में वो आवाम के सामने पेश करें। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त कानूनी तौर पर वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो इनको बाउंड करना है इलेक्शन एक्ट के ज़रिए और आर्टिकल 62(1)(f कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत उनको बाउंड करना है कि अगर वो किसी भी सिचुएशन में इस बात से मुनहरफ होते हैं तो इनको इलेक्शन एक्ट भी नाफिज होगा, इसके साथ आर्टिकल 62(1)(f ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी नाफिज होगा, जिसकी वजह से वो सादे कमीन नहीं रहेंगे और नाअहल होंगे। अब तो वैसे पैतायात पहले होते थे 5 साल के लिए, वो किसी भी सियासी इलेक्शन लड़ने से मेंबर सूबाई असम्बली या नेशनल असम्बली से वो आउट हो सकते हैं। तो ये इसको आपने इसको बहुत इजी मत लें, जिस तरह वो वॉलंटरी लोग आ रहे हैं, अपना दिल करता है जो कहना है वो कह देते हैं, लेकिन इस तरह बाउंड नहीं होगा। कानूनी तौर पे आप फॉर्मेटिंग के साथ उनको दें और वही चीज़ पढ़ें। और मैं बीइंग इंडिविजुअल इंशाल्लाह गौर साहब और उमर अयूब साहब, मैं आपको ये भेज रहा हूँ और इस पे आप जो है ना इसको अप्लाई करें, इसको इम्प्लीमेंट कराएं इन लेटर रिस्पेक्ट। बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदा।